Welcome to part 2 of Atheist Reading Bhagavad Gita. Without wasting time, let us read and you can call me atheist. धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। Oops, sorry. भावनाओं में बह गया मैं. Dhritarashtra said, Sanjay gathered on the sacred soil of Kurukshetra, eager to fight. What did my children and the children of Pandu do? प्रसंग धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो संजय जवाब दे रहे हैं, संजय said, at that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke these words. प्रसंग द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। थोड़ा सा ना यहाँ पे मिसप्रिंट है तो एडजस्ट कर लेना है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, master, the mighty army of the sons of Pandu arrayed for the battle by your talented pupil Dhrishtadyumna, son of Drupad. प्रसंग पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महर्षियों के नाम बतलाते हुए, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रपुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। बंदों के नाम बता रहे हैं कि ये लड़ने आए हैं, ये याद तुम खुद पढ़ लेना। प्रसंग पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना की प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। 1 मिनट, तूने सेना इकट्ठे करी है, तेरे को पता नहीं कि तूने किस किस को भर्ती किया, बट मे भी उसने सिर्फ आदेश दिया होगा कि भाई सेना इकट्ठी करनी है, बंदे बुलाने पांडवों से लड़ने के लिए, तो जो है बुला लो, फिर बाद में द्रोणाचार्य से पूछ लेंगे कि कौन कौन से बंदे आए हैं। O best of Brahmanas, know them also who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोला, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिख रहा है। तो बेसिकली दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को कि भी हमने ये बंदे इकट्ठे कर लिए। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। ये ना मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगा यार, हिंदी में ना इतना ज़्यादा टंग ट्विस्ट हो रही है, मेरे ख्याल से मेरी हिंदी खराब हो गई है। Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwathama, Vikarna and Bhurisrava, the son of Somdatta. और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर उन अनेक प्रकार के शास्त्रार्थों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles. मिसाइल भी होती थी वहाँ पे। Who have staked their lives for me, all skilled in warfare. सभी के सभी लड़ाके हैं, मतलब अच्छे फाइटर हैं। प्रसंग अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। मतलब दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer. प्रसंग इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं।
इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, you all guard Bhishma in particular on all sides. भीष्म अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकता था। कंफ्यूजिंग प्रसंग। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों का विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उनके पास घटनाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पे इनके अलग ही चलती है। संजय लगा हुआ है कि भाई टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गजराकर शंख बजाया। The grand old man of the Kaurava race, their glorious grand uncle Bhishma, cheering up Duryodhan, roared terribly like a lion and blew his conch. Sorry. इसका प्रोनाउंस कैसे करना है आई डोंट नो। कूंच के कौनच या कौंच। अगर एक्सेंट में बोलो CUNT ना निकल जाए। सोच के देखो अगर ये CUNT होता। भीष्म पितामह ने जोर से अपनी CUNT बजा दी। सीरियस होकर पढ़ लिया भाई। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नृसंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब इसने शंख बजाया, बाकी के सारे अपने आप ही बनने लगे। Then Kunchi's kettle drums, tabors, drums and trumpets suddenly played forth and the noise was tumultuous. प्रसंग। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उनके 5 श्लोकों में बतलाते हैं। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot, जब उन्होंने शंख बजा दिए दूसरे दुर्योधन की टीम ने, तब seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjuna blew their celestial conches. श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्णा blew his conch. Shri Krishna blew his conch. Named Panchajanya. Arjuna his own called Devdatta, while Bhim of terrible deeds blew his mighty conch. His mighty conch Pondra. भाई साहब ने शंखों के नाम रखे हैं, कोई नहीं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख इसका तो इंग्लिश में पढ़ना बनता है। किंग युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती blew his conch. अनंत विजय while Nakul and Sahadev blew theirs conch, known as Sughosa and मणिपुष्पक respectively. चलो बचा लिए अपने अपने शंख। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, मेरे को नहीं पता था। एंड द एक्सलेंट आर्चर द किंग ऑफ काशी, शिखंडी द महारथी, ग्रेट कार वॉरियर, आई थिंक दे मीन टू से चैरिट वॉरियर। गड्डियां तो वहां पे थी नहीं उस टाइम पे। धृष्टद्युम्न एंड विराट एंड द इनविंसिबल सात्यकी, Drupad, as well as 5 sons of Draupadi and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severely blew their respective conches from all sides. सारी जगह से बजा दिया भाई ने। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। मतलब इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करने के बाद संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और उस भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र ने, यानी आपके यहाँ से ना मैं वर्ड्स बोलूंगा
उसके बाद उसे पढ़ूंगा, शायद थोड़ा सा आसान रहेगा। आई एम सॉरी आई डिडंट थिंक ऑफ इट अर्लियर। और उस वर्स 19, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। एंड द टेरिबल साउंड, ये बार बार इन्होंने टेरिबल क्यों लिखा है? लाउड लिख देते, स्केरी लिख देते, टेरिबल लिखा है। टेरिबल तो बड़ा नेगेटिव सा वर्ड हो गया। एंड द टेरिबल साउंड इकोइंग थ्रू हेवन एंड अर्थ रेंट द हर्ट्स ऑफ धृतराष्ट्र सन्स, किराए पे रहने लगे धृतराष्ट्र के बच्चों के हृदय में। अगला प्रसंग, पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अब अर्जुन उवाच हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। Until then, let us think and you can call me atheist.